हाय एवरीवन। बंधन बैंक में मैंने जिस स्ट्रैटेजी से पैसे कमाए वो स्ट्रैटेजी आज मैं बताने वाला हूँ, और ये सब स्ट्रैटेजी कोई नहीं बताता है, और मैं 100% नहीं 200% कंफर्म हूँ कि वो स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी आने वाले टाइम में, और आप भी इससे पैसा कमाएंगे। तो बहुत छोटा सा वीडियो होगा और बहुत फास्ट होगा जिससे आप लर्न कर पाए। ये बंधन बैंक का चार्ट है जिसे आपको दिख रहा होगा, और ये चार्ट में एक कंफर्मेशन में दे देता हूँ कि आपको ये दिख रहा होगा कि वो 1 डे का चार्ट है, मतलब कि डिलीवरी का चार्ट है। ठीक है, 1 डे के चार्ट में आपको इधर दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट लेवल को इसने बार बार टच किया है। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, किस प्राइस पे 360 पे इसने बार बार टच किया, ये चीज आपको दिख रहा हो। तो रेजिस्टेंस कहता है क्या है? रेजिस्टेंस ये कहता है कि बार बार अगर किसी लाइन को टच करे, बार बार ये लाइन को टच करके नीचे आ जा रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार टच करके नीचे आ जा रहा है, फिर यहाँ पे टच करके, तो रेजिस्टेंस कहता है क्या कि अगर इस लाइन को क्रॉस करे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, यही कहता है। और मार्केट ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी क्या रहता है? एक ही बार रहता है। देखो यहाँ पे एक, दो, तीन बार टच करके नीचे आ रहा है, बट एक बार चांस रहता है कि ऊपर जाएगा। तो तीन बार तो नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है बस। पर इसमें क्या रहता है कि अगर जिस बार ऊपर जा रहा है ना तो वो बहुत हाई जाता है, मतलब ऊपर जाके रुकेगा 380 पे ही, ऐसा नहीं होगा कि बीच में ही रुक के नीचे आ जाए। अगर 380 को भी क्रॉस कर दे तो ऐसा नहीं है कि 4 पे ही नीचे आ जाए, वो सीधा रुकेगा 420 या 440 पे। तो ये प्रॉफिट रहता है कि नीचे वो बहुत छोटे लेवल के लिए नीचे आता है, बट ऊपर बहुत हाई लेवल के लिए जाता है। इसलिए आपको कहीं भी पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं कि भाई रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। ये कब लागू होता है? ये तभी लागू होता है जब इसमें लागू कब हो रहा है? 1 डे में। तो अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, मैं पतला वो पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे इसने एक बार, दो बार टच किया, नीचे आया। एक दिन, दो दिन टच किया, नीचे आया। तीसरे दिन टच किया, नीचे आया। चौथे दिन टच किया, नीचे आया। पांचवें दिन टच किया, नीचे आया। छठवें दिन टच किया, नीचे आया। अब मैं कहूँ कि कल अगर टच करे और फिर नीचे आए तो कहोगे कि हाँ हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि कल टच करके ऊपर जाए तो कहोगे कि हाँ हो सकता है। तो मान लो कि इंट्राडे में मैं अगर बताऊं कि इंट्राडे में मान लो कि इसने टच किया, तो कंफर्म हो कि मान लो कि 10 बजे टच किया इसने, तो अब कहोगे कि टच करके धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है, इतना तक नीचे आया। ठीक है, और नीचे आते जाते तुरंत आप कहोगे कि हाँ सेल कर सकता हूं मैं, और ये पूरा नीचे आएगा। ये इंट्राडे में बता सकता हूँ, इंट्राडे में बता रहा हूँ। इंट्राडे में आप सेल बाई दोनों कर सकते हो। इंट्राडे होता क्या है कि आपको प्रिडिक्ट करना रहता है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। मार्केट से आप प्रिडिक्ट करो कि ये यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि 280 पे मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब बताओगे मार्केट से कितना तक ऊपर जाएगा? तो मार्केट से कहोगे 320 तक ऊपर जाएगा, या बोल सकते हो 300 ऊपर जाएगा। तो मार्केट ऐसा रिएक्ट करता है तो 200, 300 माइनस 220 रुपीज आपका प्रॉफिट हो जाता है। मार्केट से प्रिडिक्ट ही हो रहा है तो प्रिडिक्ट ये भी कर सकते हो। 10 मिनट आता हूँ। अच्छा, मार्केट से ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये यहाँ पे मार्केट है 360 पे, मार्केट से कह रहे हो कि मार्केट नीचे आए, कितना तक? 300 आएगा, और एक्चुअल में हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो आपका कितना प्रॉफिट हो गया? 600 का। कैसे? 300 माइनस 600। तो यहाँ पे आप सेल करते हो, यहाँ पे आप बाई करते हो। तो मार्केट में सेल बाई दोनों चलते हैं। कब? इंट्राडे में। अब यहाँ पे 1 डे में कहूंगा कि अच्छा मार्केट नीचे आने वाला रहता है, तो ऐसा नहीं होता है। 1 डे में ये बस आपको बाई करना रहता है, जब आपने कुछ बाई किया तभी सेल किया। इंट्राडे में आप सेल बाई दोनों कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरा डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखो मैं 1 डे में बताने वाला हूँ ये बात। तो 1 डे में चलते हैं। 1 डे में मैं आपको 3 स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूँ इंट्राडे में, जिससे आप पैसा कमा सकते हो। तो पहला स्ट्रेटेजी ध्यान से सुनना। कभी भी मार्केट में ऐसा बड़ा गैप अप आ जाए, यहाँ से मार्केट कल क्लोज हुआ था और यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है, तो ऐसा कभी भी गैप अप आए तो आपका पहला होना चाहिए कि आपको यहाँ पे सेल करना है। क्यों? क्योंकि कभी भी मार्केट में इतना बड़ा गैप आता है तो आपको सेल करना है। ये एक स्ट्रेटेजी होता है क्योंकि ये गैप फिल करता है। दूसरा, मान लो कि यहाँ पे सेल, मैंने सुबह सुबह के टाइम सेल का मूड बना लिया कि आज इस मार्केट में सेल करना है, मेरे को लग रहा है कि सेल का प्रेडिक्ट जाए। अब मान लो कि मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे आके देखो बहुत बार इसने टच किया, ये लाइन क्या है? 360। अब जो बोलेंगे कि लाइन देखो यहाँ पे, यहाँ पे जा रहा है 360। अब आपको 1 डे में देख रहे हो कि बहुत बार टच करके जा रहा है। तो 1 डे में क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर 360 को टच करेगा तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से अगर 360 को जैसे क्रॉस करता है ये बहुत ऊपर जाता है। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? ये नीचे आता है, और नीचे कितनी बार आया है? नीचे पॉसिबिलिटी है कि 1 2 3 4 5 6 7 डेज तक ये नीचे आया। तो हो सकता है कि 8वें दिन भी आज नीचे आ जाए। अगर 8वें दिन नीचे आए तो मैं यही कह दूं कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, कितने से? 359 से नीचे जाएगा। कितने तक वो आपको तय करना है। मान लो कि अभी यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है 357, तो कह रहे हो कि नहीं बस इतना ही 357 तक आएगा, तो क्या? 359 माइनस 357, 3 रुपीज का आपका प्रॉफिट हो गया। इतना ही आसान है, लग रहा होगा अगर आपको आसान, तो इतना ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे 360 तक गया ये मार्केट, तो दो एक पॉसिबिलिटी थी ऊपर जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था कि देखो यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टच हो जाता। ठीक है, तो अभी आपको वेट करना है। क्यों? क्योंकि मान लो कि इसको क्रॉस कर देता तो ऊपर ही चला जाता। अब पहला मेरा चांस था कि यहाँ पे सेल के लिए मैं बैठा हुआ था। अब मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा था, तो अब कहीं ना कहीं मेरे को कंफर्म हो गया था कि ये मार्केट नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि 1 डे पे, यस हाँ, 1 डे पे टच होके देखो ये कितना नीचे आया। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे को लग रहा था कि आज 1 डे है। मान लो कि एक दिन का ये कैंडल होता है ना, ये तो मैं 1 मिनट पे दे रहा हूँ, तो ये वैसे ही होता है कि एक दिन टच करके एकदम बड़ा सा नीचे आ जाता है। ठीक है, ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो कैंडल स्टिक अच्छे से पढ़े हैं और उनको कैंडल स्टिक में पता हो कि 1 डे और 1 मिनट में फर्क क्या होता है। तो 1 डे में मैं बता रहा हूँ कि इसको टच करके नीचे आ जाता है। तो 1 डे में थोड़ा सा मैं इसको, मान लो कि ये 1 डे का चार्ट है। ठीक है, ये वाला कैंडल, चाहे मैं एक बना ही देता हूँ कैंडल। ये मान लो कि ग्रीन कलर का कैंडल, और ये है 1 डे का। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस को टच किया है। तो मान लो कि मैं यहीं पे सेल करूँ, सेल यहाँ पे करूँ, और ये मान लो 10 रुपीज है, और मैं यहाँ पे बाई कर दूँ 2 रुपीज पे, तो मेरा 8 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये 1 डे पे बता दूं। अब 1 मिनट का कैंडल स्टिक ऐसे बन रहा है, 1 मिनट यहाँ पे टच किया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, तो ये 10 है और ये 8 है। तो ज्यादा कैंडल बनता है तो एक एक मिनट का, और एक दिन का कैंडल बन गया तो एक दिन का इतना बड़ा। तो ये एक दिन का कैंडल है। देखो यहाँ पे टच किया है, इसको यहाँ पे सेल कर दिए रहते हैं। ये एक दिन में बता रहा हूँ, वही यही चीज ये यहाँ पे हो रहा है।
एक दिन में आपने टच किया और ये एक एक मिनट का, तो एक दिन वाले पे इमेजिन करो, अच्छा अच्छा वहां पे तो एक दिन में क्या हो रहा था, टच करके नीचे आ रहा था, तो हमको एक चांस मिल गया था ना कि हाँ यहाँ पे भी सेल करना है, तो यहाँ पे मैं फटाक से 359 पे लगा देता सेल पे। अब कहोगे कि भाई सेल पे तो लगा दिया आपने, पूरा डिलीट कर देता, यहाँ पे यहाँ के करीब 359 पे सेल पे लगा देता। दो कारण था, पहला कारण कि गैप अप था, गैप अप में हमेशा सेल की तरफ जाना चाहिए ना कि बाई की तरफ। बाई की तरफ कब जाते, जब 360 को ब्रेक कर देता तो बहुत अच्छा खासा ब्रेक करता, ठीक है, बट ब्रेक नहीं किया है क्योंकि नीचे जा रहा है। तो वन डे का कैंडल स्टिक का इमेजिन करना कि अच्छा वहां पे ब्रेक करके नीचे आ रहा था, तो 359 पे कंफर्म था कि ये नीचे आ रहा है। अब देखो जो लोग मिस कर दिए, अब दूसरा क्या मैं बताने वाला था कि ये गैप अप से एक होता है सेल का अपॉर्चुनिटी, दूसरा क्या होता है कि प्रीवियस हिस्ट्री कोई भी शेयर्स का, ये जैसे बंधन बैंक है, इसका हिस्ट्री को आप बता सकते हो कि यहाँ पे शेयर्स कैसा रिएक्ट करने वाला है। जैसे इसमें उसमें 360 को बार बार टच करके नीचे आ रहा है ना, और 7 डेज टच करके नीचे आया है। एक दिन हो सकता है कि ऊपर जाएगा, बट वो दिन आज नहीं था, इसलिए क्योंकि ये आज गैप अप दे दिया था, ठीक है, तो वो दिन आज नहीं था, ये कंफर्म हो गया था, ठीक है, या तो होता तो या तो हम बाई नहीं करते। तो ये था कि टच करके और नीचे आ रहा था, तो कितना नीचे आएगा ये नहीं पता, बट ये पता है कि जल्द से जल्द नीचे आएगा, तो जल्द से जल्द हम शेयर के लिए बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये हम लोग शेयर के लिए बढ़ गए। मान लो कि ये हो गया दूसरा स्ट्रेटेजी। पहला क्या था, गैप अप के समय सेल पे जाना है। दूसरा, जिन लोग को हिस्ट्री पता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, जिन लोग को पता ही नहीं कि भाई 360 पे बार बार टच हो रहा है और क्यों 360 से नीचे आ रहा है, उनको मतलब ही नहीं है, अरे बोलेंगे कि अरे यहाँ से तो नीचे आ गया, ये तो गैम्बलिंग हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। 360 पे आ रहा है तो उसका कुछ कारण आपको पता चल गया। अब मान लीजिए तीसरा स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ से मार्केट फिर देखो एक बार, दो बार, तीन बार टच हुआ। तीन बार टच होने, कोई भी अगर 3 से 4 बार टच हो जाए, 3 से 4 बार, वहां से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना। जैसे ऐसे आ रहा है ना, इसको एक बार, दो बार, तीन, तो लंबा सा ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। तो अगर ऐसे मार्केट जाए तो यहीं से उठेगा, ऐसे मार्केट जाए यहीं से उठेगा। मैंने क्या किया था कि एक लाइन ड्रॉ कर लिया था। वैसे मैंने 359 पे ले लिया था क्योंकि मेरे को दो कंफर्मेशन मिल गया था। अब जिनको नहीं विश्वास है इतना, मान लो कि जिनको नहीं है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कैसे कमाएंगे पैसा, वो मैं बता दूं। तो फिर यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार टच हुआ, फिर ये मार्केट टच होकर फिर उठता है, फिर आस पास उठता है, फिर उठता है, फिर पर टच नहीं करता है, ऐसे मार्केट चलता जाता है। फिर यहाँ पे एक बार, दो बार टच करता है इसको, फिर यहाँ पे बहुत बार टच करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स यहाँ पे टच होता है। अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहता है कि जितनी बार अगर इस लाइन को टच करेगा ना, उतना ही ये मजबूत सपोर्ट बनता जाएगा, ठीक है, और जैसे ही ब्रेक करेगा तो बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। तो बहुत अच्छा होता है कि बार बार टच होने दो, बार बार टच हो, जितना टच हो रहा है उतना फायदा है मेरा। तो इसमें पॉसिबिलिटी देखो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 12 बार टच होकर ऊपर उठ रहा है। तो एक कंफर्मेशन मिल गया था कि अगर इस सपोर्ट को जहां कहीं गलती से ब्रेक हुआ तो बहुत नीचे आएगा। तो हम लोग कंफर्म ले लिए थे कि 357 पे यहाँ पे एक सेल का अपॉर्चुनिटी मिल गया था कि 357 को अगर जहां ब्रेक करे, चुपचाप 2 3 घंटा बैठ के देखना है और पैसे गिनना है, ठीक है। मैं तो 359 पे बाई किया होता, बट मेरे को कहीं ना कहीं डर ये लग रहा था कि कहीं 360 को यहीं से क्रॉस ना कर दे। तो 360 को जैसे क्रॉस करता मैं तो आज मेरा लॉस हो जाता। बट दो कंफर्मेशन था कि गैप अप दे दिया तो गैप अप दिया तो फिल करेगा इसको। दूसरा था कि बार बार टच करके 360 पे वन डे पे नीचे आ रहा था, तो आज भी टच करके पूरा नीचे आ जाए। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा था कि यहाँ पे टच हो रहा था 3 4 बार, यहीं पे जब टच हुआ तो मैं कंफर्म हो गया था कि नहीं ये सपोर्ट बहुत हैवी बन गया, अब इसको ब्रेक करेगा। यहाँ पे 12 टाइम्स जब इसको टच हुआ, तो आप एक मैजिक देखना क्या हुआ। सॉरी, मैं बैटरी भी लूंगा क्योंकि आज फुल डे में ट्रेड किया था एक्चुअली। तो देखो इस ब्रेक करके कहाँ पे गया, ब्रेक करके जल्दी से मैं बता रहा हूँ, ब्रेक करके इतना बड़ा ये डाउन गया। तो आप देखो यहाँ पे मैंने 359 पे सेल किया था, मैं था। मान लो कि जिन्होंने सेल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे करना है वो 357 पे करेंगे। सेल कितने पे करेंगे, मान लो कि यहाँ लोएस्ट गया था 345 346 के करीब, बट आपको थोड़ा पता है कि इसके नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो यहाँ से बड़ा बड़ा कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आपको इतना बड़ा जब कैंडल बनेगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा कि इसको कहीं ना कहीं टच करके ऊपर जा रही है। तो आप मान लो कि 348 पे भी सेल करते हो, 348 पे, तो आप कैलकुलेट कर लो कि 357 माइनस 48 जितना रुपीज होगा उतना आपका प्रॉफिट है, या 349 माइनस इतना जितना आपको प्रॉफिट है। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये इंट्राडे गैम्बलिंग नहीं है। पूरा अगर नॉलेज होना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, गैप अप का, प्रीवियस ईयर हिस्ट्री का, इंट्राडे ऐसे भी नहीं करते कि अरे आज चलो इंट्राडे का मन हो गया बंधन बैंक में इंट्राडे करते, ऐसे नहीं। इंट्राडे करना है वो आपको खुद शेयर बताता है कि आज मेरे में इंट्राडे करो। अगर मैं कभी इसमें इंट्राडे करूंगा, कब करूंगा इंट्राडे, अगर 360 को क्रॉस कर दिया था, सॉरी 360 को टच करके नीचे आ रहा है तब मैं इंट्राडे करूंगा। जैसे ही वो क्रॉस करके मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाय करके चुपचाप बैठ जाऊंगा। तो दूसरा, कोई भी अगर आपका टीचर कह रहा है कि देखो पहले आपको डिसाइड होना पड़ेगा कि आप कौन हो, आप लॉन्ग टर्म हो या डिलीवरी हो, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हो या इंट्राडे। ये अगर मार्केट में ये नहीं होता है कि आप डिसाइडेड हो, अगर जहां आपको जिसमें पैसा जिस मेथड से मिल रहा है आप उस मेथड से उठाए, बस ये इंपॉर्टेंट हो गया, सारा मेथड आपको जानना जरूरी है। सो होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, थोड़ा यूनिक लगा होगा, थोड़ा मेरे को एक्सपीरियंस की जरूरत है वो मिला दूंगा क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, द वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है मेरे पास। और बहुत लोगों के पास द वे ऑफ एक्सप्रेशन है और नॉलेज नहीं है, और वो लोग आपको उल्लू बनाए जा रहे हैं। तो होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।